छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफ़ी बार पूछा गया है वीर नारायण सिंह परियोजना। तो भाई ये किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कोडार नदी पर स्थित है, कोडार नदी। और ये कोडार नदी जो है कहाँ पर है? मतलब ये सूखा नदी की सहायक नदी है। कोडार नदी जो है सूखा नदी की सहायक नदी है और सूखा नदी जो है महानदी की सहायक नदी। इस तरह से ये मान लो कोडार और ये जो है सूखा नदी। तो कोडार जो है सूखा में जाकर के मिलती है, सूखा जो है महानदी में जाकर के मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी कोडार में जो है वीर नारायण सिंह परियोजना स्थित है और इसको जो है कोडार परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिएगा अभी जो जनगणना है उसका तो कुछ मतलब वो नहीं है अभी का। तो आपको जो है 2011 के जनगणना के कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। वैसे भी 2011 के बाद जो एग्ज़ाम हुई है ना उसमें 2001 के जनगणना के विषय में भी पूछा गया था। तो आपको जो है 2011 के जनगणना को भी ध्यान में रखना होगा। तो वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर साक्षरता दर कितनी है? तो भाई 71.04 साक्षरता दर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट के लिए चूने का पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? चूने का पत्थर, भिलाई स्टील प्लांट जहाँ पर लोहे का काम होता है ना, तो वहाँ चूना पत्थर भी यूज होता है। तो चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? तो नंदिनी चूना का खदान है यहाँ पर चूना पत्थर का। तो यहाँ से जो है चूना पत्थर अवेलेबल होता है भिलाई स्टील प्लांट मतलब बीएसपी को। अगला क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कंडेल नहर सत्याग्रह जो कब हुआ था भाई? 1920 में। देखते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। तो सही नहीं है उसको बताना है ना। गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, बिल्कुल सही है भाई। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, हाँ भाई। और यही जो है गांधी जी को बुलाने भी गए थे, कलकत्ता गए थे, खुद चले गए थे, बापू आइए समस्या है, इस टाइप से बताने। अगला दिया है, किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगाया गया। ये भी सही है, किसानों पर जो है नहर से पानी चोरी का आरोप लगाया गया था, मतलब आखिरी वाला गलत होगा। गांधी जी के आगमन के बाद आरोप वापस लिया गया, नहीं भाई। गांधी जी ना छत्तीसगढ़ पहुंचे भी नहीं थे और अंग्रेजों ने जो है अपनी हार स्वीकार कर ली और ग्रामीणों पर जो भी आरोप लगाया गया था वे सारे आरोप वापस ले लिए गए। जब गांधी जी रायपुर पहुंचे, रायपुर के रेलवे स्टेशन में, तब वहां उनको किसी ने सूचना दी कि बापू ये जो सत्याग्रह है वो सफल हो गया, अंग्रेज जो है ग्रामीणों की मांगों को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। तो गांधी जी का जो नाम था ना भाई, उसी से अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। गांधी जी आ रहे हैं ये सुनकर के ही अंग्रेजों ने जो है जो भी आरोप लगाए थे उसको वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी इससे पहले खेड़ा में, चंपारण में सफल सत्याग्रह कर चुके थे और वहां पर अंग्रेजों को काफ़ी दिक्कत हुई थी, अंग्रेजों की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। तो वैसा जो है अंग्रेज फिर से नहीं चाहते थे, इसीलिए गांधी जी के आने से पहले ही अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए थे। तो ये वाला जो है गलत होगा, मतलब द इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अंचल में सर्वप्रथम उद्योग किस जिले में स्थापित हुआ था? काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन भी इसको मैं बोलूँगा, पहले काफ़ी देखने को मिलता था। तो दुर्ग जिले में पहला उद्योग स्थापित हुआ था। और किस तरह का उद्योग था? तो एक सीमेंट फैक्ट्री, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित किया गया था। 1965 की बात है, दुर्ग के जामुल में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एसीसी जामुल, ACC 1965 काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खैरागढ़ में निम्न नदियों का संगम होता है। तो खैरागढ़ यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ना टोटल 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, मतलब कि त्रिवेणी संगम बनता है। उनमें से खैरागढ़ भी है, राजिम में जो है ना महानदी के साथ सोंढूर और पैरी का संगम होता है। इसके बाद सिवरी नारायण और चंद्रपुर में भी त्रिवेणी संगम बनता है। किन नदियों का संगम होता है आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में। बात करें खैरागढ़ की, खैरागढ़ भाई कहाँ पर है? राजनांदगांव जिले में है। खैरागढ़ जो है किसी समय में एक रियासत हुआ करता था और खैरागढ़ में ही क्या है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो ये जो है
तीन नदियों का संगम होता है, एक है मुस्का, दूसरी है पिपरिया, तीसरी है आभनेर। हांफ जो है ये अलग है, तो यहाँ पर चौथा वाला नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो मुस्का, पिपरिया, आभनेर इनका संगम होता है खैरागढ़ में। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धूमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? धूमनाथ मंदिर, तो भाई जो रतनपुर का महामाया मंदिर हो गया, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी माता का मंदिर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फिर भोरम देव का मंदिर हो गया, ये तो कॉमन है, बड़ी बड़ी फेमस चीज़ें हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन तो देखने को मिलता है। लेकिन अब ना इस तरह के मंदिर जो कि उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, हालांकि बहुत मतलब अच्छे तरीके से बनाए गए मंदिर है, देखने लायक है, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लोग उतना नहीं जानते हैं। तो अब जो है इस तरह के मंदिरों के बारे में भी पूछा जाता है, चाहे वो मंदिर ही नहीं, चाहे वो जलप्रपात हो या फिर कोई भी दूसरा चीज़ हो जो कि उतना ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन अपने आसपास बहुत फेमस है, तो वैसी चीज़ें भी जो है CGPSC CG व्यापम में पूछा जाता है। तो धूमनाथ मंदिर कहाँ पर है भाई? बिलासपुर जिले के ताला में आपको देखने को मिलेगा, ताला ग्राम में धूमनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है रायगढ़ जिले के पूर्व में किसकी सीमा रेखा बनती है? तो आप बताइए कि रायगढ़ के पूर्व में किसकी सीमा रेखा बनती है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़, अंडे के आकार का बना दिया, वैसे घोड़े के आकार का है। इस तरफ जो है रायगढ़, यहाँ बना लेते हैं रायगढ़। तो ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो देखिएगा दक्षिण में जो है महासमुंद है, दक्षिण में महासमुंद पड़ेगा, पश्चिम में जांजगीर चांपा पड़ेगा, उत्तर में जो है जसपुर पड़ेगा और पूर्व में पड़ेगा उड़ीसा। तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोंटा किस नदी के तट पर बसा है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोंटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कोंटा जो है कोलाब नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलाब नदी जिसको सबरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है बस्तर और सुकमा जिले में प्रवाहित होती है। और जो सुकमा हो गया, सुकमा जिले का जिला मुख्यालय सुकमा, वो भी जो है कोंटा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और कोंटा भी जो है इसी सबरी नदी के तट पर बसा हुआ है। सबरी और कोलाब दोनों एक ही नाम है। ये कहाँ से निकलता है? तो उड़ीसा के जयपुर, उड़ीसा में जयपुर करके एक स्थान है, वहाँ की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। फिर ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रवेश करती है, फिर सुकमा जिले में प्रवाहित होती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा रेखा बनाते हुए ये आगे बढ़ती है सुकमा और कोंटा नगर होते हुए, और कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, ये इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, रविशंकर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रविशंकर सागर परियोजना, तो भाई ये महानदी पर स्थित है रविशंकर सागर परियोजना, जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये ध्यान में रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया। हसदो नदी, हसदो नदी में क्या है? मिनी माता बांगो परियोजना, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना हसदो नदी में। इंद्रावती नदी में ना एक बोधघाट परियोजना, बारसूर जो दंतेवाड़ा का जो बारसूर क्षेत्र है ना, जो मंदिरों के लिए जाना जाता है, नागवंशी शासकों की राजधानी हुआ करती थी, तो उसी के आसपास ना इंद्रावती नदी पर बोधघाट परियोजना बननी थी, जो कि अभी तक कागजों में अटकी पड़ी हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। मतलब निर्माणाधीन उसको बोल सकते हैं, हालांकि कहीं उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है, कागजों में ही है। तो महानदी में जो है रविशंकर सागर परियोजना है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।